आज जो है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन तक हमने कल कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 8 मान लीजिए F1123 -1 -2 जेड से जेड में फंक्शन है। तो fx इक्वल टू ax प्लस बी द्वारा परिभाषित एक फलन है जहाँ a और b कोई पूर्णांक हैं। तो a और b का मान निर्धारित करना है हमने। f इक्वल टू दे रखा है हमें 1 -1 इतना 2 3 0 -1 -3 फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है ना। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है हमारा क्या 1,1 यानी कि x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है। अब इस फंक्शन में रखते हैं एफ एक्स इक्वल टू। अब देखो कभी भी हम कोई फंक्शन लेते हैं तो वो एफ एक्स इक्वल टू वाई यानी कि एफ एक्स की वैल्यू y के इक्वल ली जाती है। तो y फंक्शन बन जाएगा हमारा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो a प्लस बी एक्स की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 1, तो फर्स्ट इक्वेशन बनी। फिर दूसरा ऑर्डर पेयर लिया हमने 2 3 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, तो 3 इक्वल टू 2a प्लस बी यानी कि 2a प्लस बी इक्वल टू 3। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व किया तो a की वैल्यू 2 आ गई और a का मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो b की वैल्यू -1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, r इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन, ए इक्वल टू बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित n से n में एक संबंध r है। क्या निम्नलिखित सत्य है? a बिलोंग्स टू r, सभी a बिलोंग्स टू n, ए बी बिलोंग्स टू r का तात्पर्य है बी ए बिलोंग्स टू r, ए बी बिलोंग्स टू r, बी सी बिलोंग्स टू r, ए सी बिलोंग्स टू r। r इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू n एंड a इक्वल टू बी स्क्वायर। तो 2 n को बिलोंग कर रहा है बट 2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर। a और b 2 स्क्वायर के a इक्वल टू क्या दे रखा है बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है। तो दिया हुआ कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। दूसरा पार्ट है ए बी बिलोंग्स टू एन, ए इक्वल टू बी स्क्वायर, वही दे रहा है ए बी, तो ए बी ए इक्वल टू आर। अगर सपोज करो हमने 4 और 2 लिया, 4 और 2 हमारा कोई ऑर्डर पेयर है इस जो n को बिलोंग कर रहा है, तो 4 जो है a इक्वल टू बी स्क्वायर। जब 4 फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या है दूसरे का स्क्वायर के इक्वल है, 4 इक्वल टू 2 स्क्वायर। परंतु इसको अगर हम उल्टा करते हैं 4 बिलोंग्स टू n, तो 2 नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो दिया हुआ कथन ये भी असत्य हो गया। उसी तरह से तीसरा है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू ए इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इक्वल टू सी स्क्वायर, तब ए नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, तब क्या हो जाएगा ए और सी स्क्वायर भी इक्वल नहीं होंगे। तो दिया हुआ कथन ये भी क्या हो गया हमारा असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 मान लीजिए ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है और एफ फंक्शन दे रखा है, तो क्या निम्नलिखित कथन सत्य है? पहला है एफ ए से बी में एक संबंध है, एफ ए से बी में एक फलन है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इनके ऑर्डर पेयर निकाल लेते हैं, ए गुणा बी। ए गुणा बी निकाला तो 1 1 1 5 ये सारी चीज़ें निकाली हमने। गुणा करने के बाद ये सारी चीज़ें निकाली 1 5 1 9 1 11 2 5 2 11 2 1 2 5 2 9 2 11 2 15 3 1 3 5 3 9 3 11 3 15 4 1 4 5 4 9 4 11 4 15। एफ के जितने भी कर्मित युग्म हैं, एफ के सभी कर्मित युग्म, जो ये एफ लिखा है हमने, कौन सा एफ? ये 1 5 2 9 3 1 4 5 एंड 2 11, ये कर्मित युग्म ए माइनस ए मल्टीप्लाई बी में है। इस ए मल्टीप्लाई बी में, तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ ए से बी में एक संबंध हो गया, क्योंकि क्या है एफ सबसेट हो जाएगा किसका? ए मल्टीप्लाई बी का। तो जब यही हमारी संबंध की परिभाषा है। दूसरा भाग है एफ में कर्मित युग्म 2 9 तथा 2 11 के अवयव 2 के 2 प्रतिबिंब है।
जो दूसरा पार्ट दे रखा है हमें, दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि एफ ए से बी में एक फलन है। एक फलन इसलिए नहीं है कि इसमें क्या है, जो ये एफ है, एफ में क्या दे रखा है, ये 2, यहाँ पर देखो ये कहाँ पर, ये जो एफ दे रखा है वो एफ में क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है। एक तो 2 का इमेज 9 दे रखा है यहाँ पर, और 2 का इमेज 11 दे रखा है यहाँ पर। तो अगर एक ही नंबर के 2 इमेज बन जाते हैं तो वो संबंध क्या होता है, फलन नहीं होता है। ठीक हो गया। तो इसलिए ये भी क्या है, हमारा एक फलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ए बी ए प्लस बी ए बी बिलोंग जेड द्वारा परिभाषित जेड मल्टीप्लाई जेड का एक उप समुच्चय है। क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है। ए की, अब यहाँ पर देखो ए और बी दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, जेड को बिलोंग कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू 0 रखी हमने, बी की वैल्यू 1, तो ए बी का मान आ गया 0, ए प्लस बी का मान 0 + 1 = 1 आ गया। अब कर्मित युग्म यही, जो कर्मित युग्म ए बी और ए प्लस बी है उसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 और 1। पुनः ए की वैल्यू हमने 0 रखी और बी की वैल्यू क्या रखी हमने, 2 रखी। तो ए बी की वैल्यू तो 0 ही रही, ए प्लस बी 2 आ गया। यहाँ पर देखो ए बी और ए प्लस बी का मान कर्मित युग्म को मान रखते हैं तो क्या बन गया, कर्मित युग्म 0 और 2। देखो एक कर्मित युग्म हमारा ये बना 0 1, एक कर्मित युग्म हमारा ये बना 0 और 2। देखो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाले में 0 की इमेज 1 बनी है और यहाँ पर 0 की इमेज 2 बनी है। तो एक अवयव के 2 इमेज बन गए, तो ये भी एक फलन नहीं है। बल्कि फलन में क्या बताया गया है आपको कि एक अवयव की एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक अवयव है और प्रतिबिंब 2 है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, एफ एक फलन नहीं है। 12वां क्वेश्चन देखो, ए का मान दे रखा है, फलन दे रखा है एफ सच दैट ए टू मैपिंग एन एफ एन इक्वल टू एन का महत्तम अभाज्य गुणांक द्वारा परिभाषित है, का परिसर ज्ञात कीजिए। अब जैसे ये है हमारे पास एन की वैल्यू सबसे पहले हमारे 9 दे रखी है 9 है, तो 9 के गुणनखंड के हमारे 3 × 3, तो 3 इन दोनों में से 3 गुणन सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। फिर दूसरा अवयव है 10, 10 के गुणनखंड हो गए 2 और 5, 2 और 5 में 5 सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड है। फिर 11, 1 और 11, इसमें 11 सबसे बड़ा है। फिर 12 में देखो 2 × 2 × 3, इसमें 3 अभाज्य गुणनखंड हो गया। फिर 13, 1 × 13, 13 सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो जो परिसर होगा वो परिसर क्या बनेगा, 3, 5, 11 और 13। तो इस तरह से ये विविध प्रश्नावली हमारी पूरी हो गई है। अब मंडे को इन दोनों प्रश्नावली से, किसी फर्स्ट प्रश्नावली और सेकंड प्रश्नावली, इन 2 प्रश्नावली से आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, ऑनलाइन टेस्ट।